अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में नीलोफर नेज़े की नोक पर होती है और वो इस पोर्चा से कहती है तुम सांप हो। मैं तुम्हारी गद्दारी इसी दिन समझ गई थी जब तुम आई थी। इस पोर्चा कहती है जरा देखो बात कौन कर रहा है, अपना वतन बेचने वाली होलोफेरा जिसने अपने हम कौमों के खिलाफ तलवार उठाई। नीलोफर कहती है मैंने अपना दिल अपने इश्क के नाम कर दिया। इस पोर्चा कहती है एक अजीम मकसद की राह में मैं तुम्हारी तरह मफादात के पीछे नहीं छुपी। इस पोर्चा कहती है तुम तो हर वक्त मकसद की रट लगाते रहते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है और तुम उसे खूब जानती हो। कहते हैं कि दरख्त का कीड़ा दरख्त के अंदर ही होता है। नीलोफर पूछती है तुम्हारा इशारा किस तरफ है। इस पोर्चा कहती है रोम के लिए तुम एक आफत हो और जहाँ तक ओरहान की आफत का सवाल है तो वो दमीर खान है। तुर्क तो एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सके तो क्या वो रोम को गिराएंगे। नीलोफर कहती है तो फिर सारे सांप एक ही दस्तरखान पर जमा हो चुके हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सुल्तान ओरहान उसे उसके किए की सजा देंगे। दमीर खान के बारे में सोचना छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। इस पोर्चा कहती है देखो मुझे अब तुमने डरा दिया है, क्या तुम वाकई यकीन रखती हो कि ओरहान तुम्हें बचाने आएगा। नीलोफर कहती है मुझे इसमें जरा बराबर भी शक नहीं है। इस पोर्चा कहती है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, ओरहान तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़े जाल की तरफ बढ़ रहा है। दमीर खान उसे कैद की तरफ ले जा रहा है। नीलोफर आगे बढ़ते हुए कहती है तुम झूठ बोल रही हो, झूठ खड़ रही हो। इस पोर्चा कहती है लेकिन उदास मत हो, ये जुदाई ज्यादा तवील नहीं होगी क्योंकि ओरहान भी आएगा, बस तुम्हारे सुल्तान को तुम्हारे पास ले आएगा। नीलोफर नेजा पीछे करते हुए कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी इस पोर्चा, मगर बाजंतीनी सिपाही उसे पीछे धकेल लेते हैं। डेफिन नॉटिक करते हुए एकदम सिपाहियों पर हमला कर देती है। बाजंतीनी सिपाही इसका बाजू पकड़ लेता है। ये देखकर इस पोर्चा आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है अहमक औरत, क्या तुम मुझे मारने वाली थी। अपनी बहन की खातिर बोरसा में फातिमा बहुत परेशान आगे बढ़ रही होती है। वो सुल्तान ओरहान की बातों को याद करती है। क्या आपके सीने में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। फातिमा खुद से कहती है अगर आप वो राज सुन ले जो मैं छुपा रही हूँ तो क्या सुनने के बाद आप मेरी तरफ देखना भी गवारा करेंगे। भाई मैं अपनी बहन को जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है उसे भी अपना राज नहीं बता पा रही, भला मैं आपको कैसे बताऊं। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि यगयत उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हें तलाश कर रहा था फातिमा, क्या आज तुम मेरे साथ बाजार चलोगी ताकि हम जहेज का बाकी सामान मुकम्मल कर लें ताकि हमारी शादी में मजीद आखिर ना हो। फातिमा कहती है यगयत सरदार मुझे एक अहम काम है। यगयत कहता है फातिमा तुम अब तक मुझे सरदार कहकर पुकारते हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम मुस्कुराती भी नहीं हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। फ्लावियस छुपते छुपाते उनके करीब पहुंच जाता है। फातिमा कहती है मुझे जाना चाहिए, मेरा काम बहुत अहम है। फातिमा आगे बढ़ती है। यगयत उसके बाजू को हाथ लगाता है तो फातिमा झटकते हुए कहती है खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर यगयत हैरान और परेशान हो जाता है तुम मेरी मंगेतर हो। फ्लावियस सारा मंजर देख रहा होता है और फातिमा बगैर कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। यगीत को कुछ समझ नहीं आती और वो परेशान होकर चला जाता है जबकि फ्लावियस फातिमा की तरफ बढ़ता है। फातिमा शदीद गुस्से में कमरे में दाखिल होती है और शादी का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। फिर कहती है नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकूंगी, मुझ में मजीद हिम्मत नहीं रही, मैं ये बोझ उठाने की ताकत नहीं रखी, ये मेरे दिल पर तमाम अल्फाज से ज्यादा भारी बोझ है। वो फ्लावियस का दिया हुआ कपड़ा उठा लेती है और कहती है या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसी दौरान फ्लावियस कमरे में दाखिल होता है और अपना चेहरा जाहिर कर देता है। फातिमा उसे देखकर कहती है अकचोरा क्या तुम वाकई यहाँ मौजूद हो। फ्लावियस उसकी तरफ बढ़ता है तो फातिमा अचानक खंजर निकाल लेती है। फ्लावियस कहता है तुम क्या कर रही हो और उसका हाथ पकड़ लेता है। बाहर यगीत बहुत परेशान होता है और कहता है मैंने क्या किया है, मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहता था और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। एक तरफ मेरे वालिद और दूसरी तरफ तुम्हारी ये हालत, ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता, ना बाबा की वजह से और ना किसी और वजह से। हम अभी बात करेंगे। ये कहकर यगीत फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। अंदर फातिमा फ्लावियस से पूछती है क्या तुम दोबारा खून बहाने आए हो। मैंने तुम्हें पहले खबरदार किया था, अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की जुर्रत की तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। फ्लावियस कहता है क्या तुम कभी बाज नहीं आऊंगी। फातिमा कहती है मेरा बाजू छोड़ो। फ्लावियस कहता है मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मुझे ओरहान के पास ले जाना है। होगा। फातिमा कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी लाश अपने भाई के पास ले जाऊंगी। फ्लावियस कहता है सिर्फ एक बार मेरा इतबार करो अकचोरा की खातिर। फातिमा कहती है मैं वो गलती एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा इसका नाम मत लेना। फ्लावियस कहता है मैं अकचोरा भी हूँ और फ्लावियस भी, आज तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। फातिमा कहती है तुम एक गद्दार की तरह छुपकर महल में दाखिल हुए, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। फ्लावियस कहता है अगर मैं दरवाजे से आता तो वो मुझे मार देते, मैं सिर्फ उस शख्स के पास आया हूँ जो मेरी बात सुनेगा, तुम्हारे पास। फातिमा मुझे ओरहान के पास ले चलो। फातिमा कहती है फ्लावियस मैंने कहा मेरा बाजू छोड़ो। फ्लावियस कहता है बराह करम मुझे अपने भाई के पास ले चलो। बाहर से आने वाला यगीत फ्लावियस की आवाज सुन लेता है और तेजी से कमरे में दाखिल होकर उसे मका मार देता है। फ्लावियस भी उसे दीवार के साथ लगा देता है मगर फातिमा फ्लावियस के सर पर बर्तन मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसका खंजर निकाल कर कहती है मेरे पास कोई दूसरा
दूसरा रास्ता नहीं था। यजीद खंजर निकालते हुए कहता है ये किस्सा आज यहाँ खत्म हो जाएगा, मगर फातिमा उसके सामने आकर कहती है तुम क्या करने लगे हो, हम उसे मेरे भाई के पास ले जाएंगे। यजीद कहता है आज उसकी मौत यही होगी, पीछे हट जाओ, मगर फातिमा उसके गले पर खंजर रखते हुए कहती है ये जिंदा रहेगा, इसकी जान हमारे सुल्तान लेंगे, सिर्फ हमारे सुल्तान, पीछे हट जाओ। यजीद चौंक जाता है। फातिमा के हुक्म पर सिपाही आते हैं और फलावियस को ले जाते हैं। यजीद कहता है इसे जंजीरों में जकड़ दो। सुल्तान का दीवान लगा होता है। शहनशाह कहते हैं सुल्तान मुअज्जम, हमने सुना है कि सरदार दमीर खान गुस्से में महल आए हैं, इंशाअल्लाह सब खैर हो। सुल्तान कहते हैं आज हमें पता चल जाएगा कि ये खैर है या शर। दमीर खान के वालिद ने हमारी रियासत को तस्लीम करने के लिए हमसे मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है और मुझे सरहद पर बुलाया है। जरकताई कहता है ताकि सरदार आतना बे की गद्दारी का मामला वाजे हो सके, हमें मुहतात रहना होगा। बरहान कहता है एहतियात लाजिम है क्योंकि दमीर खान पर कोई भरोसा नहीं। सुल्तान शहनशाह से पूछते हैं आप क्यों खामोश हैं? वो कहते हैं मैं सरदारों से मुतफिक हूँ, हमें मुहतात रहना चाहिए। इसके बाद हम एक और रियासत देखते हैं जहाँ मोहम्मद तख्त पर बैठा होता है और कहता है मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि मेरी बहन कैसे अलाउद्दीन की बातों में आ गई। उसने कहा उसे मोहब्बत हो गई है और उसने हमारे खानदान से गद्दारी की। मेरी माँ इसका नाम लेते हुए मर गई। मेरी माँ खुली आंखों के साथ दुनिया से गई। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक अलाउद्दीन मर नहीं जाता। इसी दौरान खबर आती है कि गोंजा खातून आई है। वो आती है और उसके पीछे अलाउद्दीन को देखकर मोहम्मद हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ नीलोफर के हाथ बांधकर उसे ले जाया जा रहा होता है। वो इस्पोर्चा से पूछती है तुम क्या चाहती हो? इस्पोर्चा कहती है मैं वो वापस लूंगी जो मैंने खो दिया है, न सिर्फ बोरसा बल्कि सब कुछ। नीलोफर कहती है ये नामुमकिन है। इस्पोर्चा कहती है जबकि तुम और ओरहान मेरी गिरफ्त में हो तो सब कुछ मेरा है। नीलोफर कहती है ओरहान तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा, वो आएगा। इस्पोर्चा कहती है तुम पहली बार खौफ महसूस कर रही हो क्योंकि तुम पहली बार अकेली हो। ये सुनकर नीलोफर उसे थप्पड़ मारती है मगर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। इस्पोर्चा उसके गले पर खंजर रख देती है। बूसा में फातिमा फ्लावियस को कैदी बनाकर ले जा रही होती है। लोग नारे लगाते हैं गद्दार गद्दार। उसे सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। सुल्तान गुस्से में तलवार निकालते हैं और हमला करते हैं मगर जैसे ही तलवार गर्दन तक पहुंचती है फ्लावियस कहता है अल्लाह, और सुल्तान रुक जाते हैं। वो कहता है जिसने मुझे तुमसे बचाया वही अल्लाह है, क्या तुम समझते हो वो मुझे नहीं बचाएगा? सब हैरान रह जाते हैं। सुल्तान उसे देखते रहते हैं और इसी पर किस्त खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।